शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। हर महीने की अमावस्या तिथि आती है, लेकिन सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। धार्मिक ग्रंथों में भी इस अमावस्या के महत्व का उल्लेख मिलता है। आपको बता दें कि महाभारत काल में पांडव सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान और दान करने के लिए पूरा जीवन भर तरसते रहे, लेकिन उनके पूरे जीवन में सोमवार को अमावस्या की तिथि कभी नहीं पड़ी। सोमवार के दिन अमावस्या का पड़ना बहुत ही दुर्लभ संयोग होता है। ऐसे में इस बार पौष महीने की जो अमावस्या है वह सोमवार के दिन पड़ रही है, जो कि अपने आप में ही बहुत ही दुर्लभ संयोग है और यह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल की आखिरी अमावस्या भी होगी। तो ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि साल की आखिरी सोमवती अमावस्या कब है, इसका महत्व क्या है और इस दिन स्नान दान का और पितृ तर्पण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। सोमवती अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं और सोमवार का दिन चंद्रमा को समर्पित है, इसलिए इस दिन का पुण्य और अधिक बढ़ जाता है। वहीं सोमवार का दिन भगवान शिव को भी प्रतीक माना जाता है और चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान है, इसलिए सोमवती अमावस्या पूरी तरह से भोलेनाथ को भी समर्पित है। इस दिन मौन रह करके स्नान और दान करने से 100 गायों के दान के बराबर फल प्राप्त होता है और अगर इस नियम को महिलाएं अपनाती हैं तो कुल का कल्याण होता है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्पदोष है, उनके लिए सोमवती अमावस्या के दिन काल सर्पदोष निवारण पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। सुहागिन महिलाओं को सुहाग की रक्षा इस दिन होती है, इसलिए सुहागिन महिलाएं खास तौर पर सोमवती अमावस्या का व्रत रखकर पीपल की 108 परिक्रमा भी करती हैं। इस दिन पवित्र वृक्षों के नीचे दीप जलाने से, पितरों की निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीप जलाने से, बहते हुए जल में दीप दान करने से सभी रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं। जीवन में चल रही परेशानियों का अंत हो जाता है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस बार सोमवती अमावस्या के दिन सारा दिन वृद्धि योग भी बन रहा है। ऐसे में आप अपनी सुविधा के अनुसार वृद्धि योग में स्नान दान कर सकते हैं और सुहागन महिलाएं इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना अभिजीत मुहूर्त में करती हैं और सुबह के समय पीपल की 108 बार धागा लपेटकर यानी कि कलावा लपेटकर परिक्रमा करते हुए पूजा करती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा का विधान है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पौधे पर भी अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। इस दिन तामसिक चीज़ों के सेवन से दूर रहना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा निर्धन लोगों को जरूर करना चाहिए। इस बार अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 30 दिसंबर सोमवार को सुबह 4:02 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 31 दिसंबर मंगलवार को सुबह 3:56 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार केवल 30 दिसंबर सोमवार को ही अमावस्या रहेगी। उदय तिथि के अनुसार इसी दिन अमावस्या का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। अगर आप किसी कारण से सोमवार के दिन दान या ना दे पाए तो आप अगले दिन यानी मंगलवार को भी अमावस्या का दान दे सकते हैं। आप जानते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 30 दिसंबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:11 और सूर्यास्त होगा शाम को 5:47 पर। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा वह सुबह 5:35 से लेकर सुबह 6:23 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय अमावस्या स्नान दान जाप करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:28 से लेकर के 12:50 तक रहेगा और पितरों के निमित्त तर्पण आप इस दिन सुबह 11:40 से लेकर दोपहर में 12:50 तक कर सकते हैं। राहु काल इस दिन सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। राहु काल का जो समय रहता है वह अशुभ समय रहता है, तो इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और इस दिन वृद्धि योग बन रहा है। तो एक दिन पहले यानी कि 29 दिसंबर रविवार को आप रात्रि 9:40 से शुरू होगा, जो कि सोमवार के दिन सारा दिन रहेगा और रात को 8:30 तक रहेगा। वृद्धि योग में आप कोई भी दान पुण्य से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकते हैं और राहु केतु के ग्रह की शांति के लिए आप राहु काल के समय में राहु से संबंधित दान भी दे सकते हैं। यदि आज की जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।